मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन ने ये खनिज एवं ऊर्जा संसाधन पढ़ लिए थे, उनके क्वेश्चन आंसर कर लिए थे, आपने भी कर लिए होंगे कॉपी में, वो चेक करवा लेना। अब अगला लेसन है अपन का विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग। अब विनिर्माण का मतलब होता है किसी भी चीज का निर्माण करना। उद्योग का मतलब होता है कि किसी भी कच्चे माल से उसको उपयोग के लिए तैयार माल उत्पादित करना। ठीक है, उद्योग का मतलब क्या होता है, जैसे कच्चे माल से, कच्चा माल अपन को कहाँ से प्राप्त होता है, जैसे कृषि है या खनन के द्वारा अपन जो खनिज निकालते हैं वो भी कच्चे माल के रूप में होता है, और उनको रासायनिक क्रिया के द्वारा तथा भौतिक गुणों को मानव उपयोग के लिए, भौतिक गुण उसमें जो होते हैं उनको मानव उपयोग करके उनको अपने उपयोग के लिए बनाना। जैसे अपने पिछले लेसन में पढ़ा कि खनन के द्वारा अपन कोई भी खनिज निकालते हैं खोद कर, तो जैसे अपन ने लोहा पढ़ा था ना पिछले लेसन में, तो लोहा जो निकलता है खनिज, वो जैसा खनिज निकलता है लोहा, कच्चा लोहा जो होता है वो उपयोग के लिए नहीं होता है। उसमें जब तक अगर अपन दूसरी कोई धातु नहीं मिलाएंगे, उसको परिष्कृत नहीं करेंगे, उद्योगों में यह काम होता है। ठीक है, तो विनिर्माण का अर्थ होता है कि कच्चे माल से कोई भी चीज का उपयोगी वस्तु बनाना या कोई भी वस्तु का निर्माण करना। वो किस में होता है, उद्योग में होता है। उद्योग मैंने बताया है कि कच्चे माल को रासायनिक और भौतिक गुणों को मानव के उपयोग के लिए बनाना। जैसे खनिज है, अब कोई भी अपना खनिज लगा ले, अपन तांबा है, सीसा जस्ता है या मैग्नीज है, लोहा है, ये सीधे खनन के द्वारा जो खनिज निकालते हैं वो सीधा उपयोग में, अपने पिछले लेसन में पढ़ा है ना कि वो सीधा उपयोग में नहीं आकर अपन उसको परिष्कृत करते हैं वेधशालाओं में, जो उसकी शोधनशालाएं बनाई हुई हैं उनमें उनको रिफाइंड किया जाता है। ठीक है, तभी वो उपयोग के लिए आती है। तो उनसे किसी भी, जैसे लोहा है, लोहा कच्चा निकलता है कोई काम का, उसमें मैग्नीज, एल्युमिनियम या तांबा ये धातु मिलाकर उसको उपयोग के लिए बनाया जाता है। अब वो काम किसमें होता है, वो काम उद्योगों में होता है। ठीक है ना, उसके लिए बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना करनी पड़ेगी ना उनको, तभी तो बड़ी बड़ी मशीनें लगानी पड़ेगी। ये अब जैसे कृषि या खनन से जो अपन को ये कच्चा माल प्राप्त होता है, उनसे तैयार माल या मानव के उपयोग के लिए कोई वस्तु बनाना। जैसे अब आप देखो, ये तो खनन का बता दिया मैंने, खनिज जो निकलते हैं। दूसरा है कृषि। अब कृषि के द्वारा जैसे अपने कपास है, अब कपास जैसे खेत में उत्पादित होती है, लेकिन उसका अपन सीधा उपयोग क्या कर सकते हैं, उसकी वो जो कॉटन है उसको सीधा उपयोग क्या अपन वस्त्र पहन सकते हैं उसका, या उसको लपेट सकते हैं, नहीं ना। तो उसके इन उद्योगों में उसका रिफाइंड उसको किया जाता है, या तैयार माल जैसे उससे वो बिनोले होते हैं जो कि पशुओं को काम आते हैं या तेल वगैरह बनाने में काम आते हैं, वो अलग किए जाते हैं, कॉटन को अलग किया जाता है। फिर कॉटन के द्वारा सूती वस्त्र का निर्माण किया जाता है, उसको अलग अलग रिफाइन करके उसमें अलग अलग प्रकार के सूती वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। तो ये कपास हो गई, वो उससे क्या तैयार हुआ, सूती कपड़ा। अब यह किसमें हुआ सूती कपड़ा तैयार, यह उद्योग में हुआ। ठीक है ना, तो उद्योग क्या है, अपने जो ये कृषि संसाधन है या खनन के द्वारा जो संसाधन अपन निकालते हैं उनको मानव के उपयोग के लिए तैयार करना ही भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा उसे उद्योग कहा जाता है। विनिर्माण का अर्थ है इसमें निर्माण करना। ठीक है, अब देखो यह लेसन खनिज और ऊर्जा संसाधन वाला और विनिर्माण उद्योग वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। इनमें से
बड़ा क्वेश्चन दोनों लेसनों में से जरूर आता है हमेशा। छोटे तो आते ही आते हैं, बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेसन है, आपको ढंग से पढ़ने हैं। अब देखो मैं लाइन टू लाइन पढ़ देती हूँ जिससे कि आपको लर्न भी हो जाए। आप भी बुक में देख देख के आप पढ़ सकते हो। कृषि तथा खनन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त किए गए पदार्थों को रासायनिक तथा भौतिक गुणों को मानव उपयोग के लिए बहुआयामी रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को उद्योग कहा जाता है। अब पूछ ले तुमसे कि उद्योग किसे कहा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो उद्योग किसे कहा जाता है? कृषि एवं खनन क्रियाओं के द्वारा किए गए पदार्थों को, प्राप्त किए गए पदार्थों को आप लिख लो चाहे तो उद्योग। कई बार छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उद्योग किसे कहते हैं? कृषि एवं खनन, कृषि एवं खनन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त पदार्थों से, भौतिक व रासायनिक क्रिया के द्वारा कोई भी क्रिया के द्वारा परिवर्तन करने की क्रिया को रासायनिक क्रिया के द्वारा परिवर्तित करके किसी वस्तु को, या आसान भाषा में लिखा दिया, किसी वस्तु को मानव के उद्योग के लिए बनाना, उद्योग कहलाता है। ठीक है, कृषि एवं खनन क्रिया के द्वारा जो पदार्थ अपन को प्राप्त होते हैं ना, वो भौतिक व रासायनिक क्रिया के द्वारा उनमें परिवर्तन करके मानव के उपयोग के लिए बनाना ही उद्योग कहलाता है। ठीक है, अब आगे है, इसमें कई बार पूछ लिया जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन। वर्तमान अर्थव्यवस्था, जैसे कपास से सूती वस्त्रों का निर्माण करना, मैंने अभी उदाहरण दिया था ना। अब वर्तमान अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभों में उद्योग महत्वपूर्ण कड़ी है, जिससे जहां रोजगार का सर्जन होता है वहीं उत्पादन से व्यापार तथा संबंधित आर्थिक घटकों का विकास होता है, जो आधुनिक अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है। अब यह उद्योग है, इन्हीं से ही किसी भी देश की या राज्य की आर्थिक व्यवस्था, अपन जहां पर उद्योग अधिक स्थापित होंगे, आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा, जहां पर उद्योग अधिक स्थापित होंगे वहां पर जनसंख्या भी अधिक होती है। वहां अधिक क्यों होती है? क्योंकि वहां लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, तो इसलिए वहाँ जनसंख्या अधिक रहती है। इसका मतलब है आर्थिक विकास उस देश का अधिक रहता है जहाँ पर उद्योग विकसित अवस्था में होते हैं। भारत में उद्योग साक्ष्य के रूप में सूती कपड़े, मिट्टी के बर्तन तथा कांसे की मूर्तियां सिंधु सभ्यता में मिलना तथा कुतुब मीनार के पास स्थित जंगरोधी लौह स्तंभ भारतीय प्राचीन औद्योगिक विकास का द्योतक है। कि अपन उद्योगों का आइडिया इससे भी लगा सकते हैं कि देखो सिंधु घाटी सभ्यता के जो साक्ष्य अपन को मिले हैं, जिनसे पता लगता है कि उद्योग भारत में या विश्व में प्राचीन काल से ही विकसित हैं। भारत में तो मुख्यतः, भारत में अब सिंधु घाटी की सभ्यता में देखो, एक तो ये सूती कपड़े, मिट्टी के बर्तन और कांसे की मूर्तियां मिली हैं। मुख्य रूप से कांसे की मूर्तियां, कांसे की मूर्तियां मिली हैं, जिससे अपन को पता चलता है कि यहाँ पर उद्योग प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, विकसित अवस्था में था। और एक कुतुब मीनार के पास जंगरोधी लौह स्तंभ भारतीय प्राचीन
प्राचीन औद्योगिक विकास का द्योतक है। वो कितना पुराना है तो भी उसमें अब जंग नहीं लगा है लोहस्तंभ में। यहाँ तक कि भारत का धातु, अब कौन कौन से उद्योग प्राचीन काल में से चले आ रहे हैं? धातु उद्योग, वस्त्र, स्वर्ण आभूषण, सोने के आभूषण, जहाजरानी जैसे कुटीर तथा लघु उद्योगों के विकसित स्वरूप के कारण भारत सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात था। परंतु अंग्रेजी आगमन तथा उनकी दमनपूर्ण नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले कुटीर तथा लघु उद्योगों को नष्ट कर दिया गया। यह थोड़ा सा समझने का है। अब इसमें यह बताया गया है कि प्राचीन काल से उद्योग चले आ रहे हैं। अब इसमें देखो, जैसे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से साक्ष्य मिले हैं। इसमें लगातार यह उद्योग स्थापित थे अपने भारत में, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया, एक कुटीर उद्योग और लघु उद्योग विकसित थे ज्यादा। कौन से उद्योग थे? कुटीर उद्योग और लघु उद्योग। लघु उद्योग, अब कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? कुटीर उद्योग उन्हें कहते हैं जो बिना लागत के, कुटीर और लघु उद्योग में थोड़ा सा ही अंतर है। कुटीर उद्योग उन्हें कहते हैं कि बिना लागत के, बिना मशीनों के, जो अपने घर में ही कार्य किया जाता है। जैसे अब मिट्टी के बर्तन जैसे कुम्हार बनाता था, प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं ना ये, तो उसमें उसको कोई भी लागत लगाने की जरूरत, मशीनीकरण नहीं होता, जिसमें मशीनों का उपयोग नहीं होता, वो हाथ से ही अपना कार्य करते थे। कशीदाकारी था, मीनाकारी था, ये जेवरात और या आभूषण बनते थे, इनमें मीनाकारी। अब जैसे हाथकरघा उद्योग में अपना यहाँ सांगानेर का, जैसे जयपुर के पास प्रिंट है ना, वो हाथ से ठप्पे लगा के किया जाता है। तो इस प्रकार के उद्योग कुटीर उद्योग में आते हैं। कुटीर उद्योग में वो उद्योग आते हैं जिसमें ज्यादा लागत की जरूरत नहीं होती है, जो भी उनके पास संसाधन इजीली उपलब्ध होते हैं उन्हीं से वो अपने हाथों से कार्य करते हैं, मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता है। और लघु उद्योग होते हैं जिनमें छोटी मोटी मशीनों का उपयोग करके वो वहां पर जो संसाधन है उसमें उनसे वो माल तैयार करते हैं। जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, छोटे पैमाने पर किया था ये, ठीक है ना। तो पहले भारत में स्वतंत्रता से पहले कुटीर उद्योग और लघु उद्योग काफी विकसित अवस्था में थे। यहाँ की मीनाकारी थी, कशीदाकारी थी, सूती कपड़ा था, मलमल थी यहाँ जो बनती थी भारत में, तो यह काफी फेमस थी। लेकिन जब अंग्रेजों का आगमन हुआ 17वीं शताब्दी में, तो उसके बाद इन्होंने अंग्रेजों ने यहाँ पर सारे जो कुटीर उद्योग थे उनको बंद कर दिया, लघु उद्योगों को भी इन्होंने नष्ट कर दिया। और यहाँ से इंग्लैंड से तैयार, अब सोने की चिड़िया भारत को क्यों कहा जाता था? अंग्रेजों से पहले जब अंग्रेज यहाँ आए तो सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को। भारत में तो सोना उत्पादित होता नहीं है ज्यादा, फिर भी सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? क्योंकि भारत में जो ये कुटीर उद्योग और लघु उद्योग है ना, ये काफी विकसित अवस्था में थे। यहाँ पर जो बारीकी से काम किया जाता था ना, वो विश्व में प्रसिद्ध था। तो इसलिए जो विश्व के जो देश थे, अरबियन देश हैं जो, जहाँ पर जैसे ये पश्चिमी देश थे, ये क्या करते कि वहाँ से जहाँ सोना चांदी उत्पादित होता वो सोना चांदी लेके आते, जहाँ पर पेट्रोल होता वो पेट्रोल जैसे भारत से को दे देते। वहाँ पर जो भी खनिज उत्पादित होते थे ना, क्योंकि पहले मुद्रा तो थी नहीं इतनी, तो वो क्या करते कि सामान के बदले सामान ले जाते। एक तो यहाँ के भारत में कुटीर उद्योग लघु उद्योगों में बहुत विकसित है। दूसरा यहाँ के मसाले, जो कि पश्चिम भारत में मसालों में क्या क्या है, काली मिर्च और इलायची मुख्य रूप से यहाँ से ले जाते थे दूसरे जो देशों में, और वहाँ से यहाँ माल डाल के जाते थे, या मुद्रा दे देते, या माल के बदले जो भी अपन को जरूरत रहती वो माल दे देते। इसीलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, अब काफी विकसित अवस्था में थे। उसके बाद है भारत में आधुनिक उद्योगों का आरंभ, कि भारत में यह तो प्राचीन काल से चले आ रहे थे, अब भारत में आधुनिक उद्योगों का आरंभ कब से हुआ? प्राचीन काल का तो मैंने बता दिया सोने की चिड़िया कहा जाता, लेकिन अंग्रेजों ने इनको नष्ट कर दिया था। और फिर क्या इन पर दमनकारी नीति अपनाकर
टीवी सिर्फ इंग्लैंड में तैयार हुआ माल ही यहाँ पर उपयोग में लाया जाएगा। अब है देखो आगे, भारत में आधुनिक उद्योगों का आरंभ। भारत में आधुनिक उद्योगों का आरंभ। अब इसमें देखो भारत में 1854 में सूती वस्त्र के मुंबई में तथा 1855 में जूट उद्योग की स्थापना। भारत में आधुनिक उद्योगों का आरंभ हुआ 1854 है, ये 45 नहीं है, 1854 में सूती वस्त्र की सबसे पहले मुंबई में भी लगी की है। सूती वस्त्र का कारखाना मुंबई में लगा था, सूती वस्त्र मुंबई में, ठीक है ना। और 1855 में जूट कारखाना लगाया था पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। इन्हीं से उद्योगों का आरंभ हुआ था। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध तक उन्हीं उद्योगों का विकास हुआ। किन उद्योगों का? क्योंकि यहाँ पर बात अधिक मात्रा में अत्यधिक जूट होता था, तो इन्हीं उद्योगों का। अब प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति जारी की गई। यह तुम्हें याद रखना है। 1848 में 47 में बाद 1947 में भारत आजाद हुआ। अब औद्योगिक नीति शुरू की गई, औद्योगिक नीति बनाई गई। अब औद्योगिक नीति क्या होती है? औद्योगिक नीति ये होती है कि क्योंकि स्वतंत्रता से पहले लगभग 200 साल तक भारत विदेशी जो मतलब अंग्रेज थे, उससे पहले अलग अलग और कंपनियां आई थी। अंग्रेजों ने भी लगभग 200 साल तक यहाँ पर राज किया था, तो वो अपनी नीति चलाते थे। जहाँ इंग्लैंड में जो नीतियां चलती थी वही भारत में लागू की थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद यहाँ औद्योगिक नीति शुरू की गई, बनाई गई, जिसमें कि किस प्रकार से उद्योगों का अपने यहाँ जो संसाधन है उनका अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए मतलब रूल बनाए गए, कानून बनाया गया कि औद्योगिक नीति के तहत किस प्रकार से इन उद्योगों को विकसित अवस्था में किया जा सकता है या इनका ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जा सकता है। तो औद्योगिक नीति कब बनाई गई? 1948 में, जिसमें प्रादेशिक असंतुलन को कम करते हुए नए रोजगार पर कृषि व निर्यात आधारित उद्योगों को विकास पर बल दिया गया कि जो संसाधन यहाँ पर जो खनिज हैं या कृषि के द्वारा जो संसाधन अपने पास उपलब्ध हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग करके उद्योगों को स्थापित किया जाए और उनका विकास अधिक से अधिक किया जाए। योजना आयोग के माध्यम से विकास का मार्ग प्रशस्त किया गया। योजना आयोग ने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से लौह इस्पात उद्योग, अब कौन कौन से उद्योगों का विकास हुआ इसके तहत औद्योगिक नीति में? अब देखो इसमें लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, क्योंकि अपने यहाँ लोहा मिलता है काफी, अपन ने पिछले लेसन पढ़ा है ना। लौह इस्पात, सूती वस्त्र, सीमेंट, कागज, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, कागज उद्योग इनका, और चीनी उद्योग, चीनी उद्योग, इनका विकास किया गया। इनका अलग अलग अध्ययन अपन कल पढ़ेंगे।